हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, और ये सवाल हमेशा पूछे गए हैं यूपीएससी के माध्यम से और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। तो बच्चा लोग, आज हम आपसे बात करते हैं केवल क्वेश्चन और आंसर की अभी इस टाइम। तो आपको हिंदी के जो है कि पहले भी हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, अब इस टाइम जो सॉल्व होगा इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये बात हम देखेंगे, ठीक है। अगर 40 सवाल है तो 40 सवाल से अगर कोई भी बच्चा 35 सवाल कर लेता है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है बच्चे लोग। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए लिखा हुआ है सेवा सदन। क्या लिखा हुआ है? सेवा सदन उपन्यास है। तो सेवा सदन उपन्यास है किसका है, आपको यही बताना है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सेवा सदन किसका उपन्यास है, हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए बच्चा लोग। इसके नीचे अंडरलाइन कर दिए। अब देखिए सवाल आपके सामने है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो आपको बताना है किसका है प्यारे बच्चे। तो आइए हम जवाब देते हैं। आप कमेंट में जवाब लिखिए फटाफट ताकि देखिए किस बच्चे का सवाल जवाब सही होता है। तो राजेंद्र यादव का है, नहीं है। प्रेमचंद्र का है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि दूसरे का आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा यानी प्रेमचंद्र का है, ठीक बच्चा लोग। अब हम सवाल नंबर सेकेंड की बात करते हैं, दूसरे की। दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिएगा। दूसरा सवाल क्या है कि स्वजाति का विलोम शब्द, स्वजाति का विलोम शब्द आपको निकालना है। तो बच्चा स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है ये बात आपको पता होगी। क्या होता है स्वजाति का विलोम शब्द? तो स्वजाति का विलोम शब्द आप बताएंगे अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में तुरंत राइट करिए और लिखिए ताकि हमें पता चले कि हाँ किस बच्चे का या किस बच्ची का क्वेश्चन कितना राइट हो रहा है कि नहीं। तभी आपको पता चलेगा कि कितने मेरे सवाल सही होते हैं। तो आइए दूसरे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सजाति का विजाति हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। 3 में लिखा गया है अध्यक्ष। क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष। तो आप जानते हैं अध्यक्ष है तो अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग। तो हम आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बताए हैं। किसी भी शब्द के आगे लगने वाले भाग को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। तो अगर हम अधि और अधिष्ठता में हम अगर विग्रह करें अध्यक्ष का तो अधिधन अच् होता है। अधिधन अच् होता है तो हमारा इस कारण से हमारा सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला, यानी अधि। अधि आपके सामने लिखा हुआ है यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 4 की यानी 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में लिखा गया है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी को आपको चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा सही होगा। तो शुद्ध वर्तनी में आप देख सकते हैं तो सही कौन सा होगा बच्चे। तो शुद्ध वर्तनी में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध आप पढ़े होंगे तो सवाल के जवाब तुरंत कर सकते हैं। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, शुद्ध वर्तनी यहाँ छाटना है। यहाँ कौन सी शुद्ध यानी सही है। उज्ज्वल आपका पहला वाला गलत है, दूसरा उज्ज्वल आपका राइट है। दूसरा क्या है आपका? उज्ज्वल राइट होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक बच्चा लोग। अब हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है व्याप्त में संधि है। व्याप्त में क्या है? संधि है। यहाँ पे देख सकते हैं व्याप्त लिखा हुआ है और व्याप्त में कौन सी संधि है यही आपको बात बतानी है, ठीक है। तो व्याप्त में आपको बताना है कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वी धन आप्त हो जाता है। क्या होगा? यहाँ पे ये वी है पूरा में कन्वर्ट हो जाता है वी धन आप्त, जिसके कारण से हमारा गुण संधि हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ रहे नहीं? दीर्घ संधि हो सकता है, नहीं हो सकता है। यड़ संधि होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन आपका तीसरा राइट हो जाता है बच्चे लोग। कौन सा हो जाएगा? तीसरा राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर हो गया। सवाल नंबर 6 की हम बात करते हैं, 6 नंबर की। तो 6 नंबर में लिखा है जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी एक हम कह सकते हैं अनेकार्थी समानार्थी शब्द की तरीके से है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है कि जो देखने में प्रिय लगता है कि नहीं। प्रिय मतलब जो प्यारा लगता है,
उसके लिए आपको एक शब्द यहाँ से छाटने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। समदर्शी होगा। देखिए कमेंट में जरूर कमेंट करिए बच्चे, ताकि पता चले कितने आपके राइट क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है समदर्शी, दूसरा है प्रियदर्शी, तो आपका प्रियदर्शी हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन प्रियदर्शी होगा बच्चा लोग। सवाल नंबर हम 7 की बात करते हैं, तो सवाल नंबर 7 में लिखा गया है तत्सम शब्द का चयन करना है, और हम आपको तत्सम तद्भव वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं कैसे तत्सम तद्भव को पकड़ेंगे, है कि नहीं। देखिए हर बात आपको बता दिया गया है। सवाल जो लगाए जा रहे हैं ये सवाल आपके प्रैक्टिस सेट, यानी जैसे बीएड का एग्ज़ाम हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एडमिशन लेने के लिए बच्चा एग्ज़ाम देता है, उस लेवल के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक बच्चा लोग, तो आपके सवाल का जवाब तत्सम शब्द छाटना है, तो प्रतिनिधि 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 प्रतिनिधि, यहाँ चारों प्रतिनिधि लिखा हुआ है, यानी कि तत्सम शब्द जो भी होगा प्रतिनिधि में से होगा, लेकिन शुद्ध वर्तनी का होगा। यहाँ पे इसमें अशुद्ध वर्तनियाँ हैं कई ठो, ठीक है ना। तो आपका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आपका प्रतिनिधि, यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी तीसरा वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। किसके? 8 की बात करते हैं। ये सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है। भ्रमर लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है? भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कई बार सवाल पूछे गए हैं कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ पे पूछा गया है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए आपके पास ये चारंकी, सिलमुखी, मिलिंद, ये तीनों नहीं है। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, यानी शलभ जो है कि वो क्या है? भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक बच्चे, अब हम सवाल नंबर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है 9, यानी 9 नंबर की बात करते हैं। तो 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक तो करेला दूजे नींव चढ़ा, यानी एक तो करेला है दूजे नींव चढ़ता है। ये लोकोक्तियाँ है। लोकोक्तियाँ मुहावरा बच्चे लोग आपको आना चाहिए, जिसमें से 1 से 2 सवाल बनते हैं यानी एग्जाम में। तो आपको पहला ऑप्शन क्या है? दुगुनी फायदेमंद वस्तु, बिल्कुल गलत जवाब। अत्यंत लाभकारी वस्तु, ये भी गलत। बुरे के साथ बुरे का मेल, आपको कहीं न कहीं आंसर कौन सा राइट लग रहा है कमेंट में? तो तीसरा लग रहा है कि नहीं, बुरे के साथ बुरे का मेल, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक तो करेला दूजे नीम के पेड़ का आंसर क्या होगा। अब सवाल नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर के। 10 नंबर में लिखा है यशोदा हरि पालने हलरावे दुलरावे। उपयुक्त पंक्ति में से आपको क्या पकड़ना है? रस पकड़ना है कि कौन सा रस है। तो बच्चा लोग रस, तो हम जो बच्चा हमारी क्लास में बैठा है वो तो पढ़ा था रस हमसे। इस टाइम जो भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं, तो उनको लिए हम आपको बता देंगे कि पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यशोदा हरि पालने झलावे हलरावे दुलरावे महलावे जो कछु गाँव, यानी कि गावे, यहाँ पे गावे होना चाहिए। बच्चे को गीत सुनाती है, लोरी जिसको कहा जाता है। तो इसमें आपका श्रृंगार रस हो नहीं सकता है बच्चा, है कि नहीं। इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पे भी आपको शुद्ध वाक्य छाटना है। देखिए यहाँ वाक्य, ये चारों आपके ABCD क्या है? वाक्य है, सेंटेंस है। आपको इसमें से शुद्ध छाटना है। तो आपका जो है कि सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है। अधिक हो जाने के कारण अधिक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, ये भी गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, आपका राइट क्या होगा? सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, यानी कि आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, सभी लोगों में कपिल क्या है? श्रेष्ठ है। अब सवाल नंबर आपका बनता है 12 नंबर। तो 12 नंबर में देखिए गंगा जली उठाना या गंगा जल उठाना का आपको बताना है मुहावरा क्या होगा। तो गंगा नहाना बिल्कुल गलत। एक पात्र में गंगा जल भरना गलत। शपथ लेना ये सही हो जाएगा। शपथ लेना होता है कि नहीं? नहीं कहते हैं गंगा जल उठाइए। देखिए बातों को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये सवाल आपके एंट्रेंस एग्जाम के सवाल है और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइप के सवाल आपको दिख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देखते हैं कितना राइट होते हैं हमारे प्यारे बच्चे, आप ज़रूर कमेंट करिएगा।
सवाल नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं, 13 नंबर की बात करते हैं। तो 13 नंबर में लिखा हुआ है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये वेरी IMP महत्वपूर्ण सवाल है। तो कवि प्रकृति यानी प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है बच्चा? तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। सवाल नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया, इसके पहले भी 2 से 3 बार। सृष्टि का विलोम शब्द, तो सृष्टि का विलोम शब्द आप जानते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? वृष्टि होगा नहीं, वृष्टि नहीं होगा, प्रलय, वृष्टि तो प्रलय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है। सवाल नंबर हम 15 की बात करते हैं आपसे। किसकी बात करते हैं? 15 की, क्योंकि हमारे पास 40 सवाल है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको केवल सवाल के जवाब बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन 4 है, यहाँ पे दिख रहे हैं। भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया। तो आपका सही राइट हो जाएगा, भ्रातृजाया होता है। आपको बताया गया है तत्सम तद्भव में, तो आप पकड़ सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर में लिखा हुआ है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? आपको इसका जवाब देना है। तो इंद्र का पर्यायवाची देखिए आपके पास पुरंदर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? तो पुरंदर है आपका, शुक्र है या शक्र है, मधवा है, तो गणाधीप नहीं है, यानी नहीं पूछा गया है बच्चे लोग। तो हम कहेंगे इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन है? गणाधीप नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 वाला। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर में लिखा गया है उसने कहा कि घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? देखिए सवाल कुछ बच्चे आपसे पूछते थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बताया प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है बच्चे लोग, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है उसने कहा कि घर जाऊँगा किस तरह का वाक्य है। आपका सवाल का जवाब कमेंट में आनी चाहिए। तो ये मिश्र वाक्य है। कौन सा है? ये मिश्र वाक्य है आपका। ठीक है बच्चे, यानी तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। अब सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में लिखा गया निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग पहचानना है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है। अभ्यास और अभिमुख, अभिमान, इन तीनों शब्द में आपको क्या पहचानना है? उपसर्ग पहचानना है। तो अभिधन आस, अभ्यास, अभिधन मुख, अभिधन मायान, समझ रहे नहीं? अभी अभी सब में निकल कर आया है, इसलिए आपका राइट आंसर अव, अध, अल नहीं हो सकता है। क्या होगा? अभी हो जाएगा। यानी आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया? चौथा, 4 नंबर, डी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चे। अब हम सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें लिखा गया है द्वित का प्रयोग शब्द में हुआ है। यानी कि द्वित, यहाँ पे द्वित 2 शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? देखिए इसके पहले हम आपको सवाल बता दिए हैं, जैसे कानपुर है, दिल्ली है, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। तो इसमें आपका द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है कि नहीं? लेकिन यहाँ पूछा गया है द्वित व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ है बच्चे? सच्चा में हुआ है, कुत्ता में हुआ है कि नहीं? देख रहे हैं ना, हुआ है कि नहीं? वल्गा, वल्गा, बगना। यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन यहाँ पे बग्गा था ना बच्चा, तो इसमें हो जाएगा, वल्गा में नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर ये बग्गा लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? बग्गा। यहाँ पे बच्चे ने मिस्टेक किया है, तो ऑप्शन आपका सी ब्लॉक करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल के जवाब होंगे 20 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 20, अज लिखा गया है। अज का तत्सम शब्द आपको निकालने हैं। तो अज का तत्सम शब्द क्या होता है? जो आप कमेंट में लिखेंगे तो पता चलेगा कितने बच्चे का सही आंसर हुआ है। तो अज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज होगा, नहीं होगा। अज का अध होता है। क्या होता है? अध। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको ब्लॉक करते हैं कि सवाल नंबर 20 का। अब सवाल नंबर हम 21 की बात करते हैं। 21 नंबर लिखा हुआ है निर्वेद। निर्वेद का स्थायी भाव क्या होगा? तो आप रस पढ़े हैं, तो रस में आप निर्वेद का स्थायी भाव जानते हैं, क्योंकि रस जो भी बच्चा पढ़ता है उसके अस्थायी भाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अस्थायी भाव से पता चलता है, डिफिनेशन हमारे अस्थायी भाव से ही बनती है। जैसे हम कह दिए निर्वेद है, शांत रस का अस्थायी भाव है। किसका है? शांत रस का अस्थायी भाव है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट है। कौन सा है?
शांत रस का स्थायी भाव है। अब हमें जब पता है कि निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है, तो हम कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन भी बना सकते हैं कि शांत नामक या निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोगाद रस, जिस रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है उसी को हम शांत रस कहते हैं। तो यानी कि अस्थायी भाव जब बच्चे आपको याद है, आपको आ रहे हैं, तभी आप डिफिनेशन बना सकते हो और एग्जाम्पल भी आप पकड़ सकते हो कि किसमें शांत की बात हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं। आगे हम सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 22 नंबर की। तो 22 नंबर में देखिए लिखा हुआ है मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, मैथिल से कोकिल किसे कहा जाता है बच्चा लोग। आपका सवाल का जवाब आने शुरू हो गया है। विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रप्रदायी को, हेमचंद्र को। तो किसको कहा जाता है आपको पता है, किसको कहा जाता है, विद्यापति कहा जाता है। किसको, विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, जिस बच्चे को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं अपनी बात को समझे कि क्या हो सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 23 नंबर पे आते हैं बच्चे लोग हम। नियत, नियत शब्द में युग का अर्थ है, यानी कि नियत और नियत ये शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि इनका हम कहेंगे मीनिंग्स क्या होती है। जैसे आयात निर्यात होता है वैसे नियत, नियत का आपको सही बताना है अर्थ क्या होगा। भाग्य मनोभाव, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सदाचार लिखा रहना चाहिए। क्या लिखा रहना चाहिए, सदाचार छल रही, ये भी आपका गलत आंसर है। इरादा भाग्य, ये भी गलत है। नियत, नियत यानी निश्चित इरादा, ऑप्शन नंबर आपका 4 ब्ला किया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 24 यानी क्या 24। हम आपको संकर शब्द पढ़ाए थे बच्चा लोग। संकर शब्द का अर्थ होता है तो तत्सम शब्द होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तद्भव होता है नहीं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द से लिए जाते हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी से लिए जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। विदेशी शब्द हो नहीं सकता है क्योंकि हमने विदेशी शब्द बताए हैं, दुका है, कमीन है कि नहीं, लैंटर्न है। तो आपका 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर के जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, संकर शब्द कहते हैं। आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा ना। सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर की। तो 25 नंबर में लिखा हुआ है आपके सामने, ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा, या हम कह सकते हैं मुहावरा भी आप ऐसे पढ़े होंगे। तो आप देखते हैं बहुत थोड़ा, क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा। ये आपका पहला ही वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहुत थोड़ा खाने के, यानी कि हम कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है, यानी बहुत अधिक खाने वाले के लिए बहुत थोड़ा दिया जाता है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 26 की। तो 26 में कौन सा शब्द, ब्रह्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बच्चा लोग, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कमलासन आपका है, यहाँ पे देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है तो कमलासन है। चतुरासन यहू है, चतुर्मुख यहू आपका है, यानी कि आपके तीनों हैं। तो यहाँ छाटना है कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा लोग, तो आपका हो जाएगा डी, चतुर्मुख। चतुर्मुख क्या है, नहीं है, तो आपका राइट आंसर चतुर्भुज हो जाएगा, सॉरी चतुर्भुज, चतुर्मुख होता है ना बच्चे। अब सवाल नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे देखिए बात नहीं की पकड़ा गया है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो कुसुम आपका जो भी तत्सम शब्द नहीं है उसी को आपको बताना है आपके कमेंट में, ठीक है। तो आप देखिए 27 नंबर का सवाल, कुसुम तत्सम शब्द नहीं है आपका। भूसिका भी है, वस भी है, नेह नहीं है, ये तत्सम शब्द नहीं है। नेह का तत्सम रूप क्या होता है, स्नेह है। स्नेह अगर रहता है तो आपका राइट आंसर हो जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 28 पे। लिखा है सहचार का विलोम शब्द है। यहाँ पे देखिए विलोम शब्द लिखा हुआ है बच्चे, विलोम शब्द है किसका, साहचार्य का। तो आपका सहचार्य का विलोम शब्द क्या है वही आपको बताना है, वैमनस्य। वैमनस्य तो ही आपका राइट आंसर है बच्चे, यही आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सहचार्य का विलोम शब्द क्या होता है, वैमनस्य। हम सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 29 में लिखा है एक भारतीय आत्मा किससे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, आपके सवाल के जवाब आने स्टार्ट हो गए बच्चा लोग।
तो किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को नहीं कहा जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारत की आत्मा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 30 की बात करते हैं हम आपसे। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा, यानी कि किसी दूसरे कार्य में करने की, बढ़ने की इच्छा का अर्थ देने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? एक शब्द में बताना है तो स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, अग्रेसरा। तो क्या होगा? आपका सवाल का जवाब आने चाहिए। तो क्या होता है? स्पर्धा होता है। ठीक बच्चे लोग, पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 31 की। 31 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो हम आपको क्रिया पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम हम आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है, प्रणार्थक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, समझ रहे कि नहीं, नाम बोधक, मतलब तमाम प्रकार की क्रियाओं के बारे में हमने आपको जानकारी वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है बच्चा। हम सवाल नंबर 31 की यानी 31 की बात कर रहे हैं। सकर्मक क्रिया है, आपके ऑप्शन है तो दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी वाला। यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि बच्चे आप देख सकते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक भी कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसी को सकर्मक कहा जाता है। और यहाँ पे पीना लिखा हुआ है, यानी पीना, किसको पिएंगे? पानी को, दूध को, किसी को तो पीना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कर्म के साथ जो क्रिया संपन्न होती है सकर्मक, कर्म के साथ जो क्रिया नहीं संपन्न होती है वह कर्मक हो जाता है। ठीक है बच्चे, हम अब 32 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं। गाने वाला व लघुत्तर, गाने वाला व लघुत्तर शब्दों में बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो आपको पता है कि गाने वाला और लघुत्तर इन दोनों शब्द का पूछा गया है कि प्रत्यय दोनों में कौन कौन सा लगता है। तो गाने वाला में वाला हो जाएगा, लघुत्तर में तर हो जाएगा। वाला और तर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए कॉमन सेंस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो हम कह रहे हैं 40 सवाल में से 35 प्लस आपका सवाल का जवाब आंसर राइट होना चाहिए। तब कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा बच्चा सही है और आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ नहीं हम सही हैं, ट्रैक सही मेरा है। समझ रहे हैं, किसी को धोखे में हम नहीं रखना चाहते हैं। सवाल नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं 33 यानी 33 की बात करते हैं। 33 में लिखा हुआ कौन सा शब्द दैत्व, दैत्व होना चाहिए यहाँ पे, दैत्व, दैत्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दैत्व का पर्यायवाची बच्चे आप जानते होंगे, है कि नहीं? राक्षस आपका होता है पर्यायवाची, यहाँ पे नहीं है पकड़ना। दानव भी होता है, निशाचर भी होता है। तो बच गया क्या? भूसुर। भूसुर आपका यहाँ पे दैत्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 34 नंबर की। निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द आपको छांटने हैं कि गुणवाचक तो हम आपको पढ़ाए हैं, गुणवाचक क्या होते हैं पढ़ाए हैं कि नहीं आपको। देखिए जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ेगा उसको पता होगा कितना बात हम आपको बताएं, है कि नहीं? यहीं से पता चलता है ना, सवाल जब आप हल करते हैं तो आपको पता चलता है नहीं हाँ हमें कौन से सर कितना पढ़ाए हैं और उनका कितना पढ़ाया हुआ हमारे एग्जाम पीरियड में पूछा जाएगा, है कि नहीं? तब मज़ा आता है ना पढ़ने में। 34 नंबर पे बात करते हैं गुणवाचक शब्द है, तो आपको गुणवाचक शब्द कौन सा है यही बताना है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है यह है थोड़ा, हो नहीं सकता है क्योंकि गुण निकालना है। तो कपटी के अंदर गुण होता है कि वो क्या होता है? कपटी मित्र जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं? उसका गुण है कि वो कपटी है कि नहीं बच्चा? सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 35 की। तो 35 नंबर में सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि आपको एक वचन में हम बताए ना, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं और कुछ शब्द सदैव एक वचन बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक वचन बहुवचन, तो यही तो सवाल आपसे पूछा गया कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा है, पौधा, पुस्तक नहीं, सहायता है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही राइट हो जाएगा, सहायता होता है बच्चे, समझे ना? ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, कभी भी बहुवचन इसका नहीं बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम 36 नंबर पे। लिखा गया है स्पित का विलोम शब्द आपको बताना है। स्पित का तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा देख के सवाल जवाब दे सकते हो। स्पित का विलोम शब्द क्या होता है? अनिस्पित। क्या होता है? अनिस्पित आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम 37 नंबर के। तो 37 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? सॉरी स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पे नहीं लगा दिया गया ना। तो अब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है ऑप्शन में देखना है ये हमको। पहला आशा है,
दूसरा अंत्येष्टि है, तीसरा इच्छा है और 4 नंबर पे निराला है। तो आपको बताना स्त्रीलिंग नहीं है, ये पॉइंट आपकी क्लियर होना चाहिए। तो निराला आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। और ये जो यहाँ पे आशा रहना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। निराला क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, इसलिए स्त्रीलिंग नहीं है, तो सही बात आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 38 की बात करते हैं। लिखा हुआ एकमात्र सहारा के लिए आपको क्या बताना है, मुहावरा। एकमात्र सहारा के लिए सही मुहावरा क्या होता है, तो आपको भी बात पता है, आंखों का तारा बिल्कुल गलत, नाक का बाल होना नहीं, वो तो बहुत प्रिय का हो जाएगा, समझ रहे नहीं। अंधे की लाठी होना, ये बात आपकी सही हो जाएगी बच्चे लोग। अंधे की लाठी होना का मतलब एकमात्र सहारा होना, ये तो है मुहावरे का। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 39 की, यानी 39 की बात करते हैं आप आपसे बच्चा। तो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देशज है। आपको बताना है देशज शब्द क्या होता है, आपको बताएं, जिसको देसी के नाम से भी आप जानते हो। सुंदर अंगूठा हो नहीं सकता है, तो होगा कौन, फटाफट होता है। फटाफट, भोपू, तेंदुआ, टिड्डा, है कि नहीं, ये सब आपके देशज शब्द हैं बच्चे। हम अब सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 40, यानी आज का लास्ट सवाल की बात होती है आपके सामने। वचस्पति किस समास का समस्त पद है। ये सवाल देखिए पूछा जाता है बहुत कम, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे आ गए हैं तो आपको बता देते हैं। वचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो आप जानते हैं न समास होता है, तो न समास का नहीं है, ये अलुक समास का होता है। किसका होता है, ये अलुक समास आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अलुक समास क्या होता है बच्चा, जो हम देखते हैं कि जैसे न समास अलुक समास के बारे में हम आपको बताएंगे एक दिन, तो उसमें आपको ये पता चलेगा अलुक समास क्या होता है। जो पॉइंट समास में जो समस्त पद को हाइड करके उसका विग्रह किया जाता है, तब अलुक समास का हमें पता चलता है कि तत्पुरुष समास में अलुक समास है। क्योंकि तत्पुरुष समास खुद अपने आप में, जैसे हम कहते हैं रसोई घर है, अश्वशाला है, गौशाला है, समझ रहे कि नहीं, राजमहल है, राजकुमार है, राजपुत्र है, राष्ट्रपति है, इस सब में आपका तत्पुरुष समास है बच्चे। लेकिन आपका तत्पुरुष समास में भी विग्रह होता है, जो कारक के में हम आपको जब कारक का वीडियो प्रोवाइड किए तो उसमें लिखा हुआ था कि नहीं, तत्पुरुष समास में भी आपका कारक में आप कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संबंध है कि नहीं, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो वहीं से हम आलोक को निकालते हैं ना बच्चे। तो आज के लिए आपको 40 क्वेश्चन देने के लिए हमारी तरफ से, और आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे।